बरेली के नवाबगंज में आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई, जिसमें एमएलसी चुनाव से संबंधित चर्चा की गई। बैठक में शिरकत करने पहुंचे सपा के जिलाध्यक्ष शिव चरण कश्यप, बहेड़ी विधानसभा के विधायक व चुनाव प्रभारी अताउर रहमान व पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार का कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया। बैठक में सभी नेताओं ने एमएलसी प्रत्याशी शिव प्रताप सिंह यादव को चुनाव जिताने के लिए कार्यकर्ताओं से जी जान से जुट जाने की अपील की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष अनिल गंगवार, नगर अध्यक्ष NA अंसारी, प्रोफेसर राशिद अंसारी, मास्टर मोहम्मद काशिम अंसारी, एडवोकेट शारिक खान, निवर्तमान चेयरमैन कंबर एजाज सानू समेत भारी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। निश्चित रूप से हम लोगों को बल मिलेगा। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर हम अपनी बात को वहां रख सकेंगे। संख्या बल होगी तो पास भी हो जाएगी, लेकिन रखना भी बहुत बड़ी चीज है। रखने से पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश और दुनिया में उस बात का समाचार जाता है कि हमारे लोगों को किस तरीके से ये सरकार परेशान कर रही है। और परेशानी की इंतहा हो चुकी है, और ये इंतहा तभी खत्म होगी जब हम और आप सब मिलकर जूझने का काम करेंगे। इतिहास गवाह है, कभी सत्ता किसी को बगैर हाथ पैर चलाए, बगैर दिमाग चलाए, बगैर सर खपाए कभी किसी को नहीं मिली। पहले हाथों की लड़ाइयां हुआ करती थी, फिर तोपों की लड़ाइयां शुरू हो गई, अब तो अणु परमाणु बम की लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन हमारे लोकतंत्र में हाथों की गिनती गिनी जाती है, जिसके साथ गिनती होगी उसी की विजय होगी। तो हमारा आप लोगों से यही कहना है कि आपके गांव में जो भी मतदाता हो उसकी खुशामद करो, उसे मतदान स्टेशन तक लेके आओ और बड़े सम्मान के साथ लाओ और बड़े सम्मान के साथ लेके जाओ। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, अभी यहाँ पे कहा भी था हमारे रविंदर जी है कि हमारे लोग पोलिंग स्टेशन पे नहीं बैठते, तो कसम दे रहा हूं मैं अपनी आप लोगों के लिए कि 30 तारीख को 2 बूथ यहाँ है और 1 बूथ है कुलड़िया में। तो भद्रा के लोग कुलड़िया में बैठे बूथ में जाके जुम्मस ना खाएंगे भाई। संख्या बल आपकी अधिक होगी, आपके हाथ अधिक होंगे, तो हिम्मत नहीं है पुलिस की भी और किसी की कि आप लोगों से कोई जबरदस्ती कर पाए। लेकिन वो तभी होगी जब आपके मन में जुनून होगा जीत का। आपके मन में तोड़ गया तार, जुनून होगा जीत का आपके मन में, आपके मन में सत्ता करने का की ललक सवार होगी, तो आप कहना चाहिए बूथ पे पहुंचेंगे और निश्चित रूप से बूथ आपका जीतेगा। संख्या बल बहुत बड़ी चीज होती है राजनीति में, लोकतंत्र में। तो उस दिन 30 तारीख को भी सब लोग बैठे, 30 से पहले मतदाताओं से मिलने का काम करें। और मुझे विश्वास भी है हमने और आपने बड़े लंबे समय साथ कंधे से कंधे मिला के काम किया है। हम लोगों ने ऐसे ऐसे उदाहरण छोड़े हैं, बड़ी बड़ी जीते जीती हम लोगों ने मिलके। तो इस मेरा वर्ष निवेदन एक ही है और मुझे विश्वास भी है कि आप लोग मेरे निवेदन को स्वीकार करेंगे और इस चुनाव को जीतने का काम करेंगे और कभी जुम्मस नहीं खाएंगे। और साथियों, वैसे भी अब बहुत लंबा समय हो गया हम लोगों को बगैर निकले, आगे हम लोगों को निकलना भी पड़ेगा और निकलने का कारण एक ही होगा कि हम लोग शान के साथ, मान सम्मान के साथ राजनीति करते हुए और जिंदगी जीने का काम करें और सत्ता करें कहना चाहिए। तो इसी निवेदन के साथ मैं अपने आए हुए मेहमानों का बरेली से सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सब लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और एक बार और मुलायम सिंह यादव का नाम ऊंचा कर दो, उन्हें कल पद्म विभूषण की उपाधि कहना चाहिए। एक अच्छे आ गए भाई सूरी साहब, क्या मामले हैं भाई। तो एक बार उस पद्म विभूषण यानी गिने चुने नेताओं को मिलाया आज तक, लेकिन हमारे नेता का नाम इस हिंदुस्तान में पहले भी ऊंचा था, आज भी ऊंचा है। तो इसीलिए मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, शिव प्रताप यादव जिंदाबाद। क्या खाना यार थोड़ी देर में खा लियो, अभी जरा बोल तो दो कि भूखे तो नहीं, सब खा के आए हो। हाँ, एक बार बहुत जोर से मुलायम
बहुत धन्यवाद। लेकिन बहेड़ी चीनी मिल का मालूम है कि आज की तारीख में 200 करोड़ रुपए हैं बहेड़ी चीनी मिल पर किसानों। अभी मैं एक गांव में अलसियाबोद में था, एक कॉलेज का प्रोग्राम था। उस गांव में प्रोग्राम के बाद लोग कहने लगे कि यहाँ पर एक इंतजाम करवा दीजिए, हमारे गांव में 1000 सांड घूम रहे हैं, पूरी खेती चौपट कर दी। अब नवाबगंज में पता नहीं सांड घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं, बहुत घूम रहे हैं। तो अभी योगेश भाई कह रहे थे आंदोलन यहीं से शुरू कर दो। मैंने तो उनसे कह दिया, मैंने कहा ये 30 तारीख निपट जाए, उसके बाद एक दिन एसडीएम को ज्ञापन देंगे और उसी दिन कह देंगे अगर 10 दिन में इंतजाम नहीं हुआ तो सारे सांड लाकर इस तहसील में छोड़ देंगे। किसी पे भी मुकदमा फर्जी लिख जा रहा है। हमारे कई विधायकों पर, झांसी में प्रदीप नारायण जी पर लिख दिया, गैंगस्टर लगाई और उनकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली। कानपुर में इरफान सोलंकी पर मुकदमे लिखवाए फर्जी और उनको भी जेल में डाल दिया। कई ऐसे विधायक हैं और किसी का भी घर गिरा दिया जा रहा है। लेकिन मैंने कई मौकों पर कहा और फिर कह रहा हूं कि 1977 से पहले यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, हम तो सुनते थे, उससे पहले भी बड़ी जुल्म ज्यादती हुई थी। इस देश के अंदर इमरजेंसी लगा दी थी और लोग डर के बजाय ये कहने को तैयार नहीं थे कि हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। आप बताओ, गांव से हमारे बुजुर्ग सही सलामत जाते थे, गांव से आते थे नवाबगंज तहसील में या शहर में जाते थे, अगर किसी की तारीख होती अच्छे खासे आते थे, और जब गांव में जाते थे वापस तो बताओ टांगे फैला के जाते थे कि नहीं जाते थे। पता लगा नसबंदी कर दी रास्ते में से पकड़ के। था ऐसा दौर नहीं था। जिन्होंने देखा होगा या नहीं देखा होगा तो उन्होंने सुना होगा। इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दी, प्रधानमंत्री को रिपोर्ट दी, चुनाव करा दो, एक तरफा जीत जाओगे। लेकिन जब चुनाव हुआ तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक सीट भी कांग्रेस को मिली नहीं थी। यह है जुल्म ज्यादती का नतीजा। और आज जो उत्तर प्रदेश में जुल्म ज्यादती अभी इतनी हुई नहीं है जितनी पहले हो चुकी है। हम तो चाहते हैं जुल्म ज्यादती और बढ़ जाए, जिससे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की एक भी सीट ना जीते हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सीट। और देश के अंदर ऐसा माहौल बन रहा है, देश की सारी विपक्षी पार्टियां एक होने जा रही हैं। और आप देख लेना, और इसी चुनाव में देख लेना, आदरणीय भगवत जी जिसको फोन करो इस चुनाव के लिए, कह देना जरा सांड का अपने आप में शक्ल देख के जाना वोट डालने के लिए। जो किसान है उससे कह दो सांड के बारे में सोच लेना, क्योंकि फसलें बर्बाद कर दी। गन्ने को गन्ना किसानों को उसका भुगतान नहीं मिल रहा है, और मुख्यमंत्री जी से जब प्रेस वाले पूछते हैं तो कहते हैं 14 दिन में भुगतान करा रहा है। किसान बिल्कुल चौपट। लेकिन किसान भाइयों, जब चुनाव आता है तो हम लोग किसान नहीं रहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस इलेक्शन को दूसरी तरफ को मोड़ देते हैं। हिंदू और मुसलमान में नफरत फैलाकर इलेक्शन लड़ते हैं। लेकिन मैं तो बहेड़ी के लोगों से कहूंगा कि शुक्रिया बहुत बहुत। मुझे चाहे ऊपर से हो चाहे नीचे से हो, हर जाति ने, हिंदू धर्म की हर जाति ने मुझे वोट दिया, नहीं तो मैं बहेड़ी से विधायक नहीं बनता। लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एमएलसी स्नातक चुनाव के लिए हमें बहुत जुझारू संघर्षशील नौजवान प्रत्याशी दिया है। और प्रत्याशी हर गांव में, हर विधानसभा में, हर जिले में, हर मंडल में पहुंचने का प्रयास कर रहा है। और ये प्रत्याशी लगभग 20 साल में बरेली जनपद में रहते हुए नौजवान, गरीब, बेरोजगार लोगों की लड़ाई को लड़ने का काम करता रहा।
2003 में यूनिवर्सिटी का महामंत्री भी रहा, 2005 में यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष भी रहे और कई सालों से एमएलसी स्नातक चुनाव की तैयारियां कर रहे थे। बरेली के प्रमुख नेताओं से जब माननीय अखिलेश यादव जी ने राय ली और इनके नाम को कहा कि ये प्रत्याशी कैसे रहेंगे, तो मंच पर बैठे आदरणीय भगवत जी, आदरणीय अताउल रहमान जी ने कहा इससे बढ़िया प्रत्याशी तो कोई हो ही नहीं सकता। तो एक को प्रभारी पीलीभीत का बनाया है और आदरणीय अताउल रहमान जी को बरेली का प्रभारी बनाया है। बरेली जिले के हमारे सम्मानित नेताओं को दो दो जिलों की जिम्मेदारी दी है, तो कोई चीज सोच समझ के ही दी होगी। तो आप लोगों की ताकत के बलबूते पे, आप लोगों की मेहनत के बलबूते पे ये प्रभारी महोदय, हम सब लोग बड़ी मेहनत के साथ शिव प्रताप यादव को लड़ा रहे हैं। लेकिन आप लोग जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक हम लोग कामयाब नहीं होंगे। मैं बताना चाहता हूं मंच के माध्यम से, 10 तारीख को शिव प्रताप यादव जी का नामांकन हुआ और उसी दिन बता दिया गया था कि आपकी विधानसभा में 2 पोलिंग स्टेशन है और 2 पोलिंग स्टेशन पे 3 बूथ है। एक बूथ पे आपके 887 वोट है भतपुरा में, दूसरा बूथ पड़ता है आपका नवाबगंज, इसमें 2 बूथ है। यहाँ पे 747 एक बूथ पे है, दूसरे पे 747 है। लगभग 1500 एक तरफ है, लगभग 900 दूसरे बूथ पे है। आप लोग बड़ी मेहनत के साथ डट गए तो नवाबगंज विधानसभा से हम लोग जीत के जाएंगे। ये बहुत बढ़िया मौका मिला है। आदरणीय भगवत जी जरा से वोटों से पिछड़ गए, लेकिन आपको दोबारा एमएलए बनाने का मौका मिला। एमएलए 5 साल के लिए बनता है, एमएलसी 6 साल के लिए। और सदन में एमएलसी सदन में हमारे 9 विधान परिषद के सदस्य हैं। अगर हमने ये 10वां अपना प्रत्याशी जिता लिया तो वहां पे हमारा सदन में बढ़िया नेतृत्व भी होगा, अपनी आवाज भी उठाएगा और नेता सदन भी हमारा होगा।